जय माता दी मित्रों, आप सभी भक्तों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आज हम आप सभी को नवरात्रि की पावन कथा सुनाने जा रहे हैं। जो भी श्रोतागण सच्चे मन से इस कथा का श्रवण करते हैं, उनके घर में कभी गरीबी और दरिद्रता नहीं आती है और उनके ऊपर सदैव माता रानी की कृपा दृष्टि बनी रहती है और उसके सभी कष्टों को स्वयं माता रानी हर लेती हैं। मित्रों, आज की जो कथा है बहुत ही सुंदर और पौराणिक है। इस कथा के माध्यम से हम यह भी बताने वाले हैं कि नवरात्र के पवित्र दिनों में जो भी मनुष्य सच्ची श्रद्धा से इस कथा का श्रवण करता है, उसे कौन सा फल मिलता है। मित्रों, आपसे निवेदन है कि इस कथा को प्रारंभ से अंत तक अवश्य सुनना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान विष के समान घातक सिद्ध हो सकता है। तो चलिए मित्रों, आपका ज्यादा समय नष्ट न करते हुए कथा को प्रारंभ करते हैं। मित्रों, प्राचीन काल में काशी नगरी में भोला दत्त नाम के एक विद्वान पंडित जी अपनी पत्नी के साथ रहते थे। पंडित जी का एक बेटा भी था जिसका नाम सोमदत्त था। जब वह 5 वर्ष का हुआ तो पंडित जी उसे गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज दिया। उसके बाद पंडित जी जैसे तैसे अपना और अपने परिवार का गुजारा करने लगे। वे सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म करने के बाद नगर में सभी घरों में जाकर दुर्गा माता की कथा सुनाते और बदले में उन्हें कुछ भिक्षा मिल जाती, जिससे उनके परिवार का गुजारा हो जाता। लेकिन पंडित भोला दत्त की पत्नी को ये सब कार्य बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। वह पंडित जी से कहती, हे स्वामी, आप कब तक दूसरों के घरों में जाकर माता रानी की कथा सुनाते रहेंगे? ये सब करने से हमारे घर की गरीबी दूर नहीं होगी। मित्रों, क्योंकि उस पंडित की पत्नी कई वर्षों से नित्य दुर्गा माता की पूजा पाठ किया करती थी और नवरात्र के दिनों में वह उपवास भी रखती थी। इतना सब कुछ करने के बाद भी उसे गरीबी का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए पंडित जी की पत्नी दुर्गा माता से बहुत नाराज थी और उसने पूजा पाठ करना सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन पंडित जी अपनी पत्नी की एक भी बात नहीं सुनते और हमेशा की तरह प्रतिदिन नगर में जाकर लोगों के घरों में पूजा पाठ कराते और माता रानी की कथा सुनाते, और पूजा संपन्न कराने के बाद जो दक्षिणा मिलती, उसी से वह अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। फिर एक दिन पंडित जी की पत्नी ने पंडित जी के कहने पर दोबारा से दुर्गा माता की पूजा अर्चना करना शुरू कर देती है। वह अपने मन में यह सोचकर दुर्गा माता की पूजा अर्चना किया करती थी कि एक दिन तो ऐसा जरूर आएगा जब माता रानी मेरी भी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी और मेरे भी घर की गरीबी दूर करेंगी। लेकिन उसके द्वारा इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी उसे अपने पूजा पाठ करने का कोई फल नहीं मिल पा रहा था, जिससे वह बहुत ही दुखी हो जाती है और मन ही मन अपने आप को कोसने लगती है कि हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी वजह से हमें इतनी गरीबी का सामना करना पड़ रहा है। मित्रों, समय के साथ साथ पंडित और पंडिताइना बहुत बूढ़े हो चुके थे और अब तो पंडित जी के शरीर में इतनी शक्ति भी नहीं बची थी कि वह नगर में जाकर लोगों के घरों में कथा सुना सके। धीरे धीरे पंडित जी की हालत बिगड़ती गई और वे बीमार रहने लगे। अब तो पंडित जी के घर में जो कुछ भी अन्न था वह भी खत्म हो चुका था। उन्हें भोजन के लिए भी तड़पना पड़ गया। पंडित जी यह सोचकर बहुत चिंतित रहने लगे कि अब मेरे परिवार को कौन संभालेगा, अब मेरी पत्नी और बच्चे का क्या होगा। मित्रों, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी पंडित जी नित्य ब्राह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म करने के बाद दुर्गा माता की पूजा किया करते थे। अब यह बात उसकी पत्नी को अच्छी नहीं लगती थी। वह एक दिन क्रोधित होकर अपने पति से कहती हैं, स्वामी जी, कब तक आप दुर्गा माता की पूजा अर्चना करते रहोगे? क्योंकि दुर्गा माता की पूजा अर्चना करते करते हम दोनों बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन आज तक हमें पूजा पाठ करने का कोई फल प्राप्त नहीं हुआ है। यहां तक हमारी गरीबी भी दूर नहीं हुई है और अब तो हम पहले से भी ज्यादा गरीब हो गए हैं। पहले तो भोजन के लिए लोगों के घरों से कुछ मिल भी जाता था, अब तो हमें अन्न के एक एक दाने के लिए तरसना पड़ रहा है। मित्रों, पंडित की पत्नी पंडित जी से आगे कहती हैं, हे स्वामी, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसका फल मुझे मिल रहा है? मैंने तो नवरात्रि के दिनों में सच्चे मन से दुर्गा माता की पूजा अर्चना की और निर्जला उपवास भी रखा। यह सब करने के बाद भी मुझे इसका कोई फल नहीं मिला और ना ही माता रानी की कोई कृपा मुझ पर हुई। मित्रों, अपनी पत्नी की यह बात सुनकर पंडित जी कुछ नहीं बोलते
वे चुपचाप उठकर वहां से चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी दुर्गा माता पर पूरा विश्वास था कि एक दिन माता रानी अपनी कृपा दृष्टि उस पर बरसाएंगी। मित्रों, उधर उसका पुत्र सोमदत्त गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपने घर आ गया। उसने जब अपने घर की हालत देखी तो उसे बहुत दुख हुआ। फिर वह अपने आने वाले भविष्य के बारे में ज्यादा न सोचकर उसने अपने माता पिता की सेवा करनी शुरू कर दी। उनकी सभी इच्छाओं को पूरा करना शुरू कर दिया और घर का सारा बोझ अपने कंधों पर ले लिया। वह अपने पिता की तरह नगर में जाकर लोगों के घरों में दुर्गा माता की कथाओं को सुनाने लगा और कथा सुनाने के बाद जो कुछ भी दक्षिणा में अन्न मिलता उससे वह अपने परिवार का पालन पोषण करने लगा। ऐसे ही कई वर्ष गुजर जाते हैं। एक दिन की बात है, नगर में दुर्गा माता की भव्य पूजा पाठ का कार्यक्रम रखा गया और पूजा पाठ होने के बाद एक कथा का आयोजन किया गया। शाम के समय सोमदत्त माता जी के मंदिर में भक्तों को एक बहुत ही सुंदर कथा सुना रहा था। उसकी कथा को जब उस नगर के राजा ने सुनी तो वह बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सोमदत्त के पास आकर कहा, हे स्वामी जी, मुझे आपकी यह कथा बहुत ही अच्छी लगी। मेरा आपसे एक निवेदन है, क्या आप आज से प्रतिदिन मेरे महल में आकर मेरी पुत्री को दुर्गा माता की कथाओं को श्रवण करा सकते हैं? यदि आप उसे माता रानी की कथा सुनाएंगे तो उसे एक अच्छा वर मिलेगा। यदि आप मेरी बात से सहमत है तो मैं आपको प्रतिदिन दक्षिणा के रूप में ढेर सारा धन दूंगा। राजा की ऐसी बातों को सुनकर सोमदत्त बहुत ही प्रसन्न हो जाता है और राजा का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है। फिर उसके बाद राजा ने सोमदत्त को अपने राजमहल में राजकुमारी को प्रतिदिन कथाओं का श्रवण कराने के लिए नियुक्त कर लिया और अब सोमदत्त प्रतिदिन उस नगर के राजा की बेटी को कथा सुनाने लगा और राजकुमारी को कथा का श्रवण कराने के बाद उसे दक्षिणा के रूप में जो कुछ धन मिलता था उसी धन से वह अपने परिवार का पालन पोषण करने लगा। परंतु पंडिताइन को यह बात अच्छी नहीं लगती थी और वे इस पर प्रसन्न भी नहीं रहती थीं, क्योंकि उन्हें अपने पुत्र के आने वाले भविष्य की चिंता थी। इसीलिए वे प्रतिदिन इसी बात को लेकर बहुत चिंतित रहने लगी। फिर एक दिन पंडित जी की पत्नी अपने पति से कहती है, हे स्वामी, मुझे अपने पुत्र के भविष्य की चिंता हो रही है, क्योंकि हमारा जीवन तो किसी तरह से कट गया है, लेकिन मुझे हमारे पुत्र के आने वाले भविष्य की चिंता हो रही है। हे स्वामी, हमारे ना रहने पर उसका क्या होगा? कहीं ऐसा ना हो कि आगे चलकर उसका भी जीवन दुखमय व्यतीत हो। फिर वह पंडित जी से कहती है, हे स्वामी, क्या हमारी भक्ति और पूजा पाठ का कभी कोई फल नहीं मिलेगा? क्या दुर्गा माता को हमारा दुख दिखाई नहीं देता है? हमारा पुत्र राजा के महल से दक्षिणा में जो धन लाता है उसी से जैसे तैसे करके हमारा गुजारा चल रहा है, लेकिन बाकी की सभी इच्छाओं का क्या होगा? वे कैसे पूरी होंगी? अब क्या हम सिर्फ अपना पेट भरने के लिए ही जिएं? भगवान ने अपनी आंखें क्यों बंद कर रखी हैं? इतना कहकर पंडित जी की पत्नी बहुत दुखी हो जाती है और दुर्गा माता के सामने रोने लगती है। मित्रों, जब दुर्गा माता ने उस पंडित की पत्नी की करुण पुकार को सुनी तब वे शीघ्र ही भगवान विष्णु जी के पास जाती हैं। उस समय भगवान विष्णु जी क्षीर सागर में माता लक्ष्मी के साथ बैठे विश्राम कर रहे थे। जब उन्होंने दुर्गा माता को देखा तो भगवान विष्णु जी ने कहा, हे देवी दुर्गा, क्या बात है? आज आप बहुत चिंतित लग रही हैं। आज किस प्रयोजन से बैकुंठ लोक में आना हुआ? फिर दुर्गा माता भगवान श्री हरि विष्णु जी से कहती हैं, हे जगत के संचालक, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आपको तो सब कुछ पता होता है, किंतु आप फिर भी यह प्रश्न कर रहे हैं। फिर भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी, आप निसंकोच होकर अपना दुख बताइए। फिर माता दुर्गा जी कहती हैं, हे जगत के संचालक, पृथ्वी लोक पर दो भक्त रहते हैं, आप उन दोनों की परीक्षा क्यों ले रहे हैं? हे प्रभु, वह पंडित तो आपका परम भक्त है, लेकिन आपने तो उसके जीवन को कठिनाइयों से ही भरा है। उसे कभी भी उसके द्वारा की गई पूजा का फल नहीं दिया। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि अब आप उसके जीवन के सभी दुखों का नाश करें, अन्यथा कहीं ऐसा ना हो कि वह पंडित आपका पूजा पाठ करना ही बंद कर दें। यदि भक्त ही भगवान से रूठ गया तो सृष्टि के लिए यह अच्छा नहीं होगा। मित्रों, दुर्गा माता की इन सभी बातों को सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, हे देवी दुर्गा, आप चिंतित मत होइए, क्योंकि हमने उस ब्राह्मण के भाग्य के उदय का बीज बो दिया है।
अब हम दोनों को उस पंडित के घर जाने का समय आ गया है और पृथ्वी लोक पर जाकर हमें नवरात्रि लीला करनी है। इतना कहकर भगवान विष्णु जी माता दुर्गा के साथ पृथ्वी लोक की ओर चल देते हैं और पृथ्वी लोक पर पहुंचकर दोनों साधु का रूप धारण कर लेते हैं। साधु का रूप धारण करने के बाद उस पंडित के घर के समीप पहुंच जाते हैं और जोर जोर से आवाज लगाते हुए कहते हैं, घर में कोई है। तब उनकी आवाज सुनकर वह बूढ़ा पंडित घर से बाहर निकलता है और उन्हें प्रणाम करते हुए कहता है, हे विप्रवर, आपका स्वागत है। कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। तब साधु का रूप धारण किए हुए भगवान विष्णु जी ने उस पंडित से कहा कि हे पुत्र, कुछ दिनों के लिए हम आपके घर में ठहरना चाहते हैं। तब वह पंडित अपने मन में सोचने लगा कि यह तो हमारे अतिथि है, मुझे इन्हें मना नहीं करना चाहिए। अतिथि तो भगवान का रूप होते हैं। यदि हमने इन्हें मना कर दिया तो इन्हें बुरा लग जाएगा और यह मेरे पूरे परिवार को श्राप दे सकते हैं। लेकिन मैं किस तरह से इनका अतिथि सत्कार करूंगा, क्योंकि जैसे तैसे करके मेरा पुत्र जो धन लेकर आता है उससे किसी तरह से हमारे परिवार का पालन पोषण होता है और कुछ भी नहीं बच पाता है। इसलिए मैं इनके भोजन का प्रबंध कैसे कर सकता हूं। अपने मन में इतना सोचकर उसने हिम्मत जुटाते हुए कहा कि हे विप्रवर, मुझे माफ करना। मेरा पुत्र इस नगर के राजा की बेटी को कथा सुनाकर दक्षिणा में जो भी धन लाता है उसी से एक वक्त के लिए हम तीनों के भोजन की पूर्ति होती है। इसीलिए मैं कुछ भी करके सिर्फ एक समय के लिए ही आपके भोजन का प्रबंध कर सकता हूं। तब साधु का रूप धारण किए हुए भगवान विष्णु जी ने उस पंडित को एक पीतल का पात्र देते हुए कहा, हे पुत्र, आज से तुम अपनी पत्नी से कह देना कि इस पात्र में भोजन बनाए। यदि वह इस पीतल के पात्र में भोजन बनाएगी तो हम सभी के लिए दोनों समय का भोजन बन जाया करेगा। मित्रों, साधु महात्मा की बात मानकर पंडित की पत्नी उस पात्र में भोजन बनाती हैं और फिर इस प्रकार से उस पात्र में भोजन बनाने से सभी के लिए दोनों वक्त के भोजन की पूर्ति हो जाती है। यह दृश्य देखकर तीनों बहुत ही आश्चर्य में पड़ गए थे और बहुत ज्यादा भयभीत भी हो गए थे। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। प्रतिदिन की भांति सोमदत्त सुबह सुबह राजमहल में राजकुमारी को कथा सुनाने के लिए जा रहा था कि तभी अचानक से साधु का रूप धारण किए हुए भगवान विष्णु जी ने सोमदत्त से पूछा कि हे पुत्र, तुम सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो। तब सोमदत्त ने कहा, हे मुनिवर, मैं इस नगर के राजा की पुत्री को माता दुर्गा की कथा का श्रवण कराने के लिए जा रहा हूं। तब साधु का रूप धारण किए हुए भगवान विष्णु जी ने सोमदत्त से कहा कि हे पुत्र, आज जब तुम महल में राजकुमारी को कथा का श्रवण कराने के लिए जाना तो तुम राजकुमारी से पूछना कि वह अपनी किस मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रतिदिन दुर्गा माता की कथा का श्रवण करती है। साधु महात्मा की यह बात सुनकर सोमदत्त राजमहल में पहुंच जाता है और राजकुमारी को दुर्गा माता की कथा का श्रवण कराने लगता है। राजकुमारी को कथा का श्रवण कराने के बाद सोमदत्त राजकुमारी से पूछता है कि हे राजकुमारी, आप अपनी किस मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रतिदिन कथा का श्रवण करती है। तब राजकुमारी सोमदत्त से कहती है, पंडित जी, मैं प्रतिदिन माता दुर्गा की कथा इसलिए सुनती हूं कि मुझे एक ऐसा वर मिले जिसकी चर्चा पूरे नगर में सभी करें और उसका भाग्य इतना अच्छा हो कि उसके घर में धन धान्य और किसी भी चीज की कोई कमी ना हो। वह ऐसी बारात लेकर आए जैसी अभी तक किसी ने देखी ना हो। राजकुमारी की इन बातों को सुनकर सोमदत्त घर वापस लौट आता है और घर पर पहुंचकर साधु रूपी भगवान विष्णु जी को सारी बातें बता देता है। तब भगवान विष्णु जी सोमदत्त से कहते हैं, हे पुत्र, ठीक है, अब अगले दिन जब तुम राजकुमारी को कथा का श्रवण कराने के लिए जाना तब फिर से वही प्रश्न पूछना। अगर राजकुमारी वही बात दोबारा से दोहराए तो तुम उससे शीघ्र ये कह देना कि हे राजकुमारी, तुम्हें जैसा वर चाहिए वैसा सिर्फ इस नगर में मैं ही हूं। इतना कहकर वहां से तुम भाग आना। तब सोमदत्त उन साधु रूपी भगवान विष्णु जी से कहता है, हे मुनिवर, कहाँ मैं एक गरीब पंडित और कहाँ वह इस नगर के राजा की बेटी, भला हमारा विवाह कैसे हो सकता है। और मेरा घर तो उसके द्वारा दी हुई दक्षिणा पर चलता है। अगर यह बात राजा को पता चलेगी कि मैं उसकी बेटी से विवाह करना चाहता हूं तो वह मुझे मेरे पूरे परिवार के साथ मृत्युदंड दे देगा। इसलिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। सोमदत्त की बात सुनकर
साधु रूपी भगवान विष्णु जी ने कहा कि हे पुत्र, यदि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को अपने तपोबल से भस्म कर दूंगा। मित्रों, साधु रूपी भगवान विष्णु जी के क्रोध को देखकर सोमदत्त भयभीत हो गया और फिर अपने मन में सोचने लगा कि मुझे और मेरे परिवार सहित राजा साहब तो बाद में मृत्युदंड देंगे। यदि मैंने इस महात्मा की बात नहीं मानी तो राजा साहब से पहले ही यह मेरे परिवार को अपने श्राप से भस्म कर देंगे। अपने मन में इतना सोचकर फिर उसने साधु महात्मा की बात मान ली और अगले दिन राजकुमारी को दुर्गा माता की कथा का श्रवण कराने के लिए राजमहल की तरफ निकल गया। राजमहल पहुंचकर वह राजकुमारी को दुर्गा माता की कथा का श्रवण कराने लगा। कथा समाप्त होने के बाद उसने राजकुमारी से फिर से वही प्रश्न पूछा कि आप अपनी किस मनोकामना की पूर्ति के लिए दुर्गा माता जी की कथा का श्रवण करती हो। तब राजकुमारी ने फिर वही जवाब दिया जो उसने पहले दिन दिया था। उसके बाद सोमदत्त ने राजकुमारी से कहा कि हे राजकुमारी, तुम्हें जैसा वर चाहिए वैसा वर मैं ही हूं। इतना कहकर सोमदत्त शीघ्र राजमहल से भागकर अपने घर आ गया। पंडित सोमदत्त की यह बात सुनकर राजकुमारी बहुत क्रोधित हो गई। फिर उसने अपनी एक दासी को बुलाकर उसे सब कुछ बता दिया और कहा कि मेरी यह पूरी बात पिताजी को बता देना। फिर जब यह बात राजा को पता चली तब वह भी सोमदत्त पर बहुत क्रोधित हो गया और उसने अपनी पुत्री को भरोसा दिलाया कि उस पंडित को इसके लिए अवश्य सजा मिलेगी। फिर राजा ने शीघ्र ही अपने दरबारियों और मंत्रियों को सभा में बुला लिया और उनसे विचार विमर्श करने लगा। तभी राजा के एक महामंत्री ने राजा से कहा कि हे महाराज, उस पंडित ने घोर अपराध किया है, इसके लिए तो उसे फांसी की सजा दी जाए। लेकिन वह तो एक पंडित है, अगर आपने उसे फांसी की सजा सुनाई तो आपको ब्राह्मण हत्या का घोर पाप लगेगा। इसलिए आपको उसे कोई और सजा देनी चाहिए जिससे कि आपको ब्राह्मण हत्या का घोर पाप भी ना लगे और उस पंडित को सजा भी मिल जाए। मित्रों, उस महामंत्री की इस बात पर राजा काफी देर तक विचार करता रहा और उसके बाद उसने अपने कुछ सैनिकों को बुलाकर उन्हें आदेश दिया कि उस पंडित के घर जाओ और उससे मेरा संदेशा देते हुए कहना कि राजा साहब तुम्हारे साथ अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनकी एक शर्त है जिसे अगर आप पूरा नहीं कर पाए तो तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। मित्रों, राजा ने सैनिक को अपनी शर्तें बताते हुए कहा कि हे सैनिक, मेरी शर्त है कि बारात इतनी भव्य होनी चाहिए कि उस बारात की प्रशंसा इस नगर के सभी लोग करें। यदि उसने मेरी यह शर्त पूरी नहीं की तो बारात के साथ आए हुए सभी बारातियों को भी मृत्युदंड दे दिया जाएगा। राजा का आदेश पाकर वह सैनिक सोमदत्त के घर की तरफ निकल जाता है। उधर सोमदत्त घर पहुंचकर साधु रूपी भगवान विष्णु जी को सारी बात बता देता है कि आपके कहे अनुसार मैंने राजकुमारी को वह बात बोल दिया जिससे राजकुमारी बहुत ही क्रोधित हो गई थी। अब शीघ्र ही सैनिक हमारे घर फांसी का संदेश लेकर आ रहे होंगे। इतना कहते ही राजा का एक सैनिक जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लग। दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर सोमदत्त के पिता दरवाजा खोलते हैं। तब वे देखते हैं कि द्वार पर एक सैनिक खड़ा है। फिर वह सैनिक उसके पिता से कहता है, हे पंडित, क्या तुम्हारा ही पुत्र राजकुमारी से विवाह करना चाहता है? यदि वह राजकुमारी से विवाह करना चाहता तो उसके लिए उसे महाराज की एक शर्त माननी पड़ेगी। यदि वह शर्त पूरी नहीं कर पाएगा तो उसे पूरे परिवार सहित कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। उस सैनिक की बात सुनकर पंडित भोला दत्त बहुत ही भयभीत हो जाते हैं और सैनिक से कहते हैं, हे सैनिक, हमें राजा साहब की किस शर्त को पूरा करना पड़ेगा? कृपया आप उस शर्त को हमें बताने का कष्ट करें। तब राजा का सैनिक सोमदत्त के पिता से कहता है, हे ब्राह्मण, राजा साहब की शर्त है कि बारात ऐसी अद्भुत होनी चाहिए जिसकी प्रशंसा इस नगर के सभी लोग करें और ऐसी बारात आज तक किसी ने ना देखी हो। यदि बारात में कोई कमी हुई तो राजा साहब सारे बारातियों को मृत्युदंड दे देंगे। मित्रों, सैनिक की यह बात सुनकर पंडित जी और उसका पुत्र बहुत ही भयभीत हो जाते हैं। तब साधु रूपी भगवान विष्णु जी ने उनसे कहा कि हे ब्राह्मण देवता, तुम डरो मत, बल्कि अपना उत्तर देकर राजा के सैनिकों को विदा करो कि आप विवाह की तैयारी शुरू करें। हम बारात वाले दिन बारात लेकर पहुंच जाएंगे। फिर पंडित ने अपना उत्तर उस सैनिक को बताकर विदा कर दिया और वह सैनिक राजमहल पहुंचकर
राजा को सारी बातें सुना देता है। लेकिन जब राजा को पंडित की तरफ से सकारात्मक उत्तर प्राप्त होता है, तब वह बड़े ही आश्चर्य में पड़ जाता है और वह अपने मन में सोचने लगता है कि आखिर वह गरीब पंडित किसके भरोसे पर इतनी कठिन शर्त को मानने को तैयार हो गया। फिर राजा ने बारातियों के लिए उचित व्यवस्था कर दी और मन ही मन सोचने लगे कि वह पंडित और उसका पुत्र मेरी शर्त को पूरी नहीं कर पाएगा और शर्त हार जाएगा। फिर वह उसे पूरे परिवार सहित कठोर से कठोर सजा देगा। इधर सोमदत्त उस नगर में जिसे भी अपनी बारात में चलने के लिए कहता था, वह उसे यह कहकर मना कर देता था कि नहीं, मुझे इतनी जल्द नहीं मरना है। तुम्हारा तो अंतिम समय निकट आ गया है, इसलिए हम तुम्हारे साथ बारात में मरने के लिए भला क्यों जाएं। उन सभी की ऐसी बातों को सुनकर सोमदत्त बहुत ही दुखी और परेशान रहने लगा कि अभी तक उसके साथ बारात में चलने के लिए कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं हुआ था। अब तो उसके विवाह का दिन भी आ गया और विवाह वाले दिन सोमदत्त और भी ज्यादा चिंतित था। जब साधु रूपी भगवान विष्णु जी ने सोमदत्त को बहुत दुखी और परेशान देखा, तब वे सोमदत्त से बोले कि हे पुत्र, आज तो तुम्हारा विवाह है और आज के दिन भी तुम इतना परेशान हो रहे हो। बताओ, तुम किसी बात को लेकर इतना चिंतित हो रहे हो। तब सोमदत्त ने भगवान विष्णु जी से कहा कि हे मुनिवर, क्या फायदा आपको बताने का, मेरा तो भाग्य ही खराब है। वैसे भी भाग्य में जो लिखा होता है मनुष्य को वही प्राप्त होता है। इतना कहकर वह साधु रूपी भगवान विष्णु जी और माता दुर्गा जी के साथ राजमहल की तरफ चल देता है। मित्रों, फिर भगवान विष्णु जी और माता दुर्गा ने अपनी शक्ति से सोमदत्त की बारात में चलने के लिए सभी देवताओं और गंधर्वों को मनुष्य रूप में सोमदत्त की बारात में चलने के लिए आमंत्रित कर लिया और बारात में शामिल कर लिया, जिसके कारण सभी बाराती नाचते हुए भव्य बारात लेकर राजा के महल पहुंच गए। जब सोमदत्त की बारात राजमहल के समीप पहुंची तो लोग इतनी भव्य बारात को देखकर आश्चर्यचकित रह गए, मानो वे सब कोई सपना देख रहे थे। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। मित्रों, राजा अपने मन में सोचने लगा कि अभी तो कोई भी उसके साथ बारात में आने के लिए तैयार नहीं था और अब कहां से इतने बाराती आ गए हैं, मुझे एक बार देखना चाहिए। इतना सोचकर राजा तुरंत ही वहां पहुंच गया और जब भगवान विष्णु जी और माता दुर्गा ने राजा को बारात में आया हुआ देखा, तब उन्होंने वरुण और यम को बच्चा का रूप धारण करवा दिया और उन्हें भूख के कारण विलाप करवा दिया। इधर जब उस राजा ने दोनों बच्चों को जोर जोर से विलाप करते हुए देखा, तब उसने भगवान विष्णु जी के पास पहुंचकर उनसे पूछा कि हे महात्मा, यह बच्चे इतना विलाप क्यों कर रहे हैं। तब साधु रूपी भगवान विष्णु जी ने उस राजा को जवाब देते हुए कहा कि हे राजन, यह दोनों बच्चे बहुत भूखे हैं, इसलिए यह इतना विलाप कर रहे हैं। फिर राजा ने उन दोनों बच्चों को सैनिक के साथ भोजन करने के लिए भेज दिया। उसके कुछ ही देर बाद राजा के सैनिकों ने राजा के पास आकर बताया कि हे राजन, वे दोनों बच्चों ने तो सारा भोजन समाप्त कर दिया है और फिर भी वे दोनों बच्चे जोर जोर से रो रहे हैं कि उन्हें भूख लगी है। अपने सैनिकों की ऐसी बातों को सुनकर राजा बहुत ही परेशान हो जाता है, क्योंकि अब उसका सारा अहंकार चूर चूर हो गया था। फिर वह साधु रूपी भगवान विष्णु जी और दुर्गा माता जी के चरणों में अपने दोनों हाथों को जोड़कर बैठ गया और उनसे कहने लगा कि हे साधु महाराज, अब मेरी इज्जत आपके ही हाथ में है। तब भगवान विष्णु जी ने उस राजा से कहा कि हे राजन, तुम बिल्कुल भी चिंता न करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप राजमहल जाकर विवाह की तैयारी शुरू कीजिए। फिर राजा ने नगर को फूल मालाओं से सजवाया और बारात का स्वागत किया। जब बारात ने महल के अंदर प्रवेश किया तो बारात के ऐसे दृश्य को देखकर उस नगर के कुछ लोग कहने लगे कि इस पंडित का भाग्य ही बदल गया है। इसके ऊपर तो स्वयं माता दुर्गा ने अपनी कृपा दृष्टि बरसा दी है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी धनवान राजा की बारात निकल रही है, और ऐसी बारात तो हमने अपने जीवन में कभी देखी भी नहीं है और ना आगे देखने की उम्मीद है। ये पंडित तो भाग्य का बहुत धनी है। प्रजा की ऐसी बातों को सुनकर दुर्गा माता भगवान विष्णु जी से कहती हैं, हे प्रभु, ये तो सत्य है कि आपकी कृपा जिस भी मनुष्य पर हो जाती है उसके लिए तो धन के भंडार खुल जाते हैं। फिर सोमदत्त और राजा की पुत्री का पूरे विधि विधान से विवाह संपन्न हो जाता है और वह राजा अपनी पुत्री को सोमदत्त के साथ भावुक मन से विदा कर देता है। मित्रों, अब तो भगवान विष्णु जी
और दुर्गा माता की कृपा से पंडित जी बहुत ही धनवान व्यक्ति बन गए। अब तो उनके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसके बाद सोमदत्त की मां ने दोबारा से दुर्गा माता की पूजा अर्चना करना शुरू कर दी और प्रतिदिन गरीब बच्चों को भोजन कराती और जरूरतमंदों को दान पुण्य करती, और साथ ही साथ वह प्रतिदिन दुर्गा माता जी की कथाओं का श्रवण भी करने लगी। मित्रों, इस प्रकार से आज की यह कथा समाप्त हुई। प्रिय मित्रों, नवरात्रि के दिनों में जो भी मनुष्य सच्चे से दुर्गा माता की कथा का श्रवण करता है और पूजा आराधना करता है, वह कभी जीवन में निराश नहीं होता है और उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, और माता दुर्गा उस मनुष्य को पूजा अर्चना का फल अवश्य देती हूं। मित्रों, मनुष्य को तभी तक दुखों को झेलना पड़ता है जब तक कि उसके पाप कर्म नष्ट नहीं हो जाते हैं। जब मनुष्य के पुण्य कर्मों का उदय होता है तो उसके भाग्य के बंद पड़े दरवाजे खुल जाते हैं। प्रिय मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और एक बार सच्ची श्रद्धा से जय श्री हरि विष्णु, जय माता दी अवश्य लिखें। प्रिय मित्रों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।